नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ केडी में। आज हम क्लास 9th साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मापन, मेजरमेंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, असाई पद्धति क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक तथा मापन से जुड़े महत्वपूर्ण उदाहरण। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह चैप्टर आगे फिजिक्स के सभी टॉपिक्स में काम आने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। मापन क्या है दोस्तों? हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मापन का उपयोग होता है, जैसे कपड़ों की लंबाई नापना, दूध की मात्रा मापना, किसी वस्तु का वजन करना, समय देखना। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि की तुलना किसी निश्चित मानक से करना ही मापन कहलाता है। यानी कि मापन की परिभाषा है किसी भौतिक राशि की तुलना किसी निश्चित मानक के साथ किसी निश्चित मानक से करना मापन कहलाता है। Comparing a physical quantity with a fixed standard is called measurement. Comparing a physical quantity with a fixed standard is called measurement. भौतिक राशि क्या है? तो वे राशियां जिन्हें मापा जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशि वे राशियां जिन्हें मापा जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। Quantities that can be measured are called physical quantity. Quantities that can be measured are called physical quantity. इसका उदाहरण हो गया जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान इत्यादि। अब आगे हम जानेंगे मात्रक क्या है। मात्रक क्या है? हम जानते हैं कि मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले निश्चित मानक को मात्रक कहते हैं। उदाहरण, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अर्थात मात्रक क्या है? मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले निश्चित मानक को मात्रक कहते हैं। The fixed standard used for measurement is called unit. A unit. मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले निश्चित मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे में लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, एक्सेट्रा इत्यादि। अब हम जानेंगे असाई पद्धति के बारे में। असाई पद्धति पूरी दुनिया में एक समान मापन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसे असाई पद्धति कहते हैं। पूरी दुनिया में एक समान मापन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।
इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि मात्रक का जो एक समान प्रणाली पूरी दुनिया में माना जाता है उसी को हम एसआई पद्धति कहते हैं। अब हम एसआई पद्धति तथा भौतिक राशियां और उसके संकेत के बारे में एक टेबल बनाकर समझेंगे। हम महत्वपूर्ण टेबल से समझेंगे। लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। इसका मापने का उपकरण होता है स्केल, मेजरिंग टेप या मीटर स्केल। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर और इसको संकेत में हम छोटी m से सूचित करते हैं। इसका संकेत होता है छोटी m। उसी प्रकार से द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है और इसका मापने का उपकरण होता है तराजू और इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और इसको हम केजी से सूचित करते हैं। समय होता है दो घटनाओं के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। दो घटनाओं के बीच के अंतराल को हम समय कहते हैं। इसको हम मापते हैं या तो घड़ी से या स्टॉपवॉच से और इसका एसआई मात्रक होता है सेकेंड और इसको हम सूचित करते हैं छोटी s से। इसी प्रकार से विद्युत धारा होता है जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर और इसे हम कैपिटल A से सूचित करते हैं। तापमान होता है, इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसे हम बड़ी K से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, इसे हम CD से सूचित करते हैं। पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है एसआई मात्रक होता है मोल और इसे हम MOL से सूचित करते हैं। यह सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आगे की सभी चैप्टर में हमें काम देगा तो इसे आप याद कर लीजिएगा। हम बड़े और छोटे मात्रक को भी कभी कभी मर्ज करते हैं। कभी कभी बहुत बड़ी या बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए अलग अलग मात्रकों का उपयोग करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, कभी मीटर का प्रयोग करते हैं, कभी सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम आज कन्वर्जन को जानेंगे कि इसको हम किस तरीके से बदलते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। मापन हमारे जीवन में क्यों महत्व है? हम जानते हैं कि विज्ञान और दैनिक जीवन दोनों में मापन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? तो विज्ञान प्रयोगों में हम मापन का प्रयोग करते हैं, व्यापार में हम मापन का प्रयोग करते हैं, निर्माण कार्य में हम मापन का उपयोग करते हैं, चिकित्सा में मापन का उपयोग करते हैं और हम खेल में भी उपयोग करते हैं। हमारे जीवन के अधिकांश भागों में हम मापन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मापन क्या है, भौतिक राशियां क्या है, मात्रक क्या होती है, एसआई पद्धति क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या है। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली फिजिक्स क्लास में। धन्यवाद।